मात्र से ही व्यक्ति पाप में जीवन से मुक्त हो जाता है, भक्ति में स्थिर हो जाता है और महात्मा के स्तर तक पहुंच जाता है। कृष्ण को सर्वोच्च मानकर उनकी ही पूजा करने का ज्ञान बहुत जन्म और मृत्यु के बाद ही आता है। जब व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान हो जाता है, जब व्यक्ति इस प्रकार बुद्धिमान हो जाता है तो वह कृष्ण को सभी कारणों का कारण मानकर उनके शरणागत होता है। उस कोटि को महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। अतः जो लोग कृष्ण को अपनी जीवन और आत्मा समर्पित कर चुके हैं, ऐसे लोग बहुत सुदुर्लभ महात्मा हैं। वे साधारण महात्मा नहीं हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जीवन की उच्चतम पूर्णतया मुफ्त में वितरित की जा रही है। इसका प्रभाव भी बहुत उत्साहजनक है। नहीं तो कैसे ये लड़के लड़कियां बिना किसी वैदिक संस्कार के सिर्फ इस हरे कृष्ण के जप की आध्यात्मिक ध्वनि के प्रभाव से दुर्लभ महात्मा के स्तर तक पहुंच रहे हैं। और सिर्फ जप के प्रभाव से बहुत से सदस्य जो कि इसे गंभीरता से ले रहे हैं, अपनी भक्ति साधना में स्थिर हैं और वे अपने जीवन के स्तर से नीचे भौतिक पाप में जीवन के 4 सिद्धांतों मांसाहार, अवैध संबंध, नशा, यहाँ तक कि चाय, कॉफी और सुर्ती तथा जुए में नहीं गिर रहे हैं। और यही वेदांत सूत्र का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। अनावृत्ति शब्दत सिर्फ ध्वनि के कंपन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। व्यक्ति को इस परिणाम से सीख लेनी चाहिए। हमारे शिष्यों को इस तरह के व्यवहार करने की आज्ञा है और उनकी वजह से इनका स्तर नहीं गिर रहा है। वे बिना उपरोक्त इंद्रिय तृप्ति के आध्यात्मिक स्तर पर रह पा रहे हैं। यदि उनके वेद की सही समझ की परीक्षा है, वे भौतिक स्तर पर वापस नहीं आते, क्योंकि वे भगवान के असीम प्रेम में अमृतमय फल का आस्वादन कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी आत्म साक्षात्कार का एक जगह बैठ जाइए, बहुत डिस्टर्बेंस होती है, तो यहीं पे बैठ जाइए या इसको भी बंद कर दीजिए। तो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान एक बुक है, उसमें से एक तात्पर्य लिया हुआ है। तो इसमें प्रभुपाद जी भगवान के नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो लास्ट पैराग्राफ में एक वर्ड है फलेन परिच्यते, है ना। वन हैज़ टू लर्न बाय द रिजल्ट। किसी भी चीज़ का प्रभाव अगर आपको जानना है तो उसके फल से उसका प्रभाव जान सकते हैं, है ना। कई बार लोग कहते हैं कि जप करने से क्या होता है ना, मुँह हिलाने से क्या होगा, तो उसका प्रभाव क्या है वो हम देख सकते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे किसका उदाहरण दे रहे हैं, किसका उदाहरण दिया यहाँ पे, कौन से लड़के लड़की, हिप्पी लोग थे, प्रभुपाद के शिष्य थे ना, कि ये लोग सभी पापमय कार्य में लिप्त थे, पर जब से इन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू किया है, सभी पापमय कार्य इन्होंने करने बंद कर दिए, है ना। तो इसके फल से ही हम जान सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र की कितनी शक्ति है ना। उससे पहले गवर्नमेंट बहुत तरह से प्रयास कर चुकी थी उनका ये सब छुड़वाने के लिए, पर उसमें वो सफल नहीं हो पाई थी, है ना। बहुत से रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, क्या कहते हैं उसको, नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, है ना। तो कौन किसका नशा छुड़वा पाता है ना। पर इसके कारण सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप करके कितने ही लाखों लोगों का प्रभुपाद जी ने पाप में जीवन तो समाप्त कर ही दिया, बल्कि उनको आध्यात्मिक जीवन में भी उन्नत करवाया, जिसलिए वो दोबारा कभी लौट के वो जीवन में आए ही नहीं, है ना। और भगवान के प्रेम का उन्होंने आस्वादन किया। और इसमें सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में एक वर्ड है अनावृत्ति शब्दात। अनावृत्ति शब्दात का मतलब क्या है कि केवल शब्द ध्वनि से कोई व्यक्ति मुक्त हो सकता है ना। शब्द ध्वनि से ही इस संसार की उत्पत्ति होती है, ये श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में बताया गया है। और शब्द ध्वनि से ही कोई व्यक्ति संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से यहाँ से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए।
संप्रदाय का प्रचारक भगवान को अत्यंत प्रिय है। जगत की सृष्टि न तो आंख मूंदकर हुई है न आंख समित। इस तरह नित्यबद्ध जीवात्माओं को भगवान द्वारा ब्रह्मा जी जैसे अपने प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में मुक्ति के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा जी को भगवान वैदिक ज्ञान का उपदेश देते हैं जिससे इस ज्ञान का प्रसार बद्ध जीवों तक हो सके। बद्ध जीव भगवान के साथ अपने संबंध को भूलते रहते हैं। अतः भगवान के कार्यकलापों में यह आवश्यक है कि वे सृष्टि करें और वैदिक ज्ञान का प्रसार करें। बद्ध जीवों के उद्धार का गुरुतर भार ब्रह्मा जी पर है, इसलिए वे भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। ब्रह्मा जी अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाते हैं। वे न तो केवल जीवात्माओं को उत्पन्न करते हैं वरन पतित जीवों के उद्धार के लिए अपने दल को चारों ओर फैला देते हैं। यह दल ब्रह्मा संप्रदाय कहलाता है और इस दल का हर सदस्य आज भी पतित जीवों का उद्धार करके भगवान के धाम भेजने में स्वाभाविक तौर पर संलग्न है। भगवान अपने अंशों को वापस पाने के लिए अत्यंत उत्सुक रहता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो पतितों को भगवान के धाम ले जाने का कार्य करते हैं उससे अधिक उन्हें कोई प्रिय नहीं है। ब्रह्मा संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति जो भगवान के संदेश का प्रचार करता है भगवान को सदैव प्रिय है और ऐसे प्रमाणिक भक्ति संप्रदाय के प्रचारक से प्रसन्न होकर वे उससे अत्यंत संतोषपूर्वक हाथ मिलाते हैं। श्रीमद् भागवतम 2.9.19 दूसरा स्कंद 9वां अध्याय 19वां श्लोक है ना। तो इसमें प्रभुपाद जी प्रचार की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि हम किस संप्रदाय में आते हैं? हम आते हैं ब्रह्म संप्रदाय में, है ना। इससे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर सदस्य का कर्तव्य है कि भगवान के संदेश का प्रचार करना, है ना। और जो प्रचार करता है वो भगवान को बहुत प्रिय होता है ना। ये भगवान भगवगीता के 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान इसका वर्णन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्स, नेक्स्ट पेज मैं रिपीटर द्वारा ये मतः परत्रम ना अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मतः परत्रम ना अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मतः परत्रम ना अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मतः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मतः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। और पढ़िए। मतः परत्रम किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार
सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक श्रीमद् भागवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है और इनकी पुष्टि पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की पुष्टि श्री भगवान ही परम सत्य है। ब्रह्म संहिता में भी हुई है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है। परम सत्य श्री कृष्ण भगवान कृष्ण ही है जो आदि पुरुष हैं। समस्त आनंद के आगार गोविंद हैं और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है जो समस्त कारणों के कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताश्वतर उपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। ततो यदुतरम तद्रूपमनायम यह एव वृद्धिदुर व्रतास्ते भवन्त्य हेतरे दुखमेवा यन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा के देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द को पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है और ऊपर वर्णित है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अन्य श्लोकों में से भी पुष्टि की होती है। तो ये भगवद गीता का 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि संसार में हर चीज़ का जो मेंटेनर है वो मैं हूँ। मेंटेनर मतलब संरक्षण, जिसके ऊपर सारी चीज़ टिकी हुई है ना। तो यहाँ पे भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि एक मोतियों की माला है ना। से जो मोतियों की माला में जो मोती होते हैं किसके ऊपर टिके होते हैं? धागे के ऊपर है ना। अगर धागा टूट जाए तो सारे मोती टूट फूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, है ना। तो धागा साधारण दृष्टि से दिखता नहीं है ना। जो मूर्ख व्यक्ति होगा वो क्या सोचेगा कि मोती आपस में जुड़े हुए हैं, धागा है ही नहीं, है ना। तो इसी प्रकार से इस संसार में हर चीज़ भगवान श्री कृष्ण के ऊपर टिकी हुई है, पर साधारण दृष्टि से वो दिख नहीं सकते हैं ना। इसलिए जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो क्या कहते हैं? भगवान है ही नहीं, सब कुछ अपने आप चल रहा है, बाय चांस, है ना। एक विस्फोट हो गया, जो बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं ना, एक विस्फोट हो गया, उसके बाद सब कुछ अपने आप बन गया, है ना। बोलते हैं ना, जिन्होंने पढ़ा होगा बचपन में, बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी, है ना। तो दिवाली पर हम इतना विस्फोट करते हैं तो उससे कुछ बना आज तक, है ना। किचन में जाके विस्फोट कर दो आप, मिठाइयाँ बन जाएंगी अपने आप, है ना। तो ये कौन है? मूर्ख लोग हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि हर चीज़ के पीछे कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। मेंटेन करने वाले भी, क्रिएट करने वाले भी और डिस्ट्रॉय करने वाले भी। जैसे न्यूटन की कथा आती है ऐसे कि न्यूटन भी भगवान में विश्वास करते थे, हमने सुना ना, सब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वगैरह सब उन्होंने वो किया है, डिस्कवर किया है। तो उनके एक मित्र थे जो कि नास्तिक थे, भगवान में विश्वास नहीं करते थे, है ना। तो उन्होंने सोचा कि चलो इनको थोड़ा मैं कुछ सबक सिखाता हूँ, कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। तो उन्होंने अपने घर में ड्राइंग रूम में एक बहुत ही सुंदर सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया हुआ था कि कैसे सूर्य बीच में है
उसके चारों ओर सारे प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। हम सबको पता है, हमने पढ़ा होगा बचपन में, है ना, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, वो सब ग्रह उनके चारों ओर घूमते हैं। तो लकड़ी का मॉडल उन्होंने बनाया था। तो उनका मित्र आता है घर में बुलाते हैं उसको, वो बैठ के देखता है, ड्राइंग रूम में रखा होता है कि ये मॉडल कितना अच्छे से घूम भी रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है। और न्यूटन थोड़ी देर के बाद आते हैं वहाँ पे। तो न्यूटन से पूछते हैं कि ये किसने बनाया, इतना सुंदर मॉडल है, मैं भी अपने घर में रखना चाहूँगा। तो न्यूटन कहते किसी ने नहीं बनाया, एक दिन मैं उठा ये अपने आप बना हुआ था। तो कहते ये कैसा जवाब है, ऐसे कैसे बन सकता है अपने आप, तो आप मुझे बताइए किसने बनाया है। क्या नहीं सच बता रहा हूँ, एक दिन सुबह उठा मैं, ये अपने आप बना हुआ था, बाय चांस बन गया। ये तो बड़े मूर्ख हो आप, बाय चांस कोई चीज़ बनती है? खुद ही बोल रहे हैं। तो न्यूटन कहते हैं जो छोटा सा लकड़ी का मॉडल है ये बाय चांस नहीं बन सकता है, इसको बनाने वाला भी कोई व्यक्ति है, कारपेंटर है। तो ओरिजिनल मॉडल है ना, जिसमें बड़े बड़े ग्रह हैं, इनका रेडियस ही किलोमीटर्स में है ना, 6400 किलोमीटर रेडियस है, अर्थ का रेडियस इतना है, 6400 या 64,000 है, मुझे पता नहीं याद, पहले पढ़ते थे हम ना। तो इतने बड़े बड़े प्लैनेट हैं, सब अपने गति से घूम रहे हैं, अपनी उस पर घूमते हैं, रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। तो उसको बनाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। लकड़ी का बनाने के लिए आपको व्यक्ति चाहिए, है ना, इसको आप मान नहीं सकते कि बाय चांस बना है। जो ओरिजिनल मॉडल है वो आप क्या कह रहे हो, बाय चांस बना है। तो क्या है, मूर्खता है। आज तक बना है कुछ बाय चांस? ये तस्वीरें हैं, ये सब क्या बाय चांस बनी है? बनाने वाला कोई है ना, सृष्टि है, इतनी अच्छे से कार्य कर रही है। जैसे मिट्टी एक है, उसमें से अलग अलग कलर के अलग अलग सुगंध के फूल निकलते हैं। मिट्टी तो एक ही है कि नहीं? छोटा सा बीज होता है, तो क्या उसमें उसको बनाने वाला कोई व्यक्ति है नहीं? सोचने वाली बात है ना। तो इसीलिए जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो उस मूर्ख बच्चे की तरह हैं जो कहते हैं कि सारे मोती बिना धागे के ही हैं, क्योंकि धागा दिखता नहीं है। इस तरह से मूर्ख व्यक्ति हैं, भगवान दिखते नहीं है, इसलिए भगवान है ही नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा है ना। भगवान यहाँ पे उदाहरण देके कह रहे हैं, नहीं मतः परत्रम ना अन्यत, मेरे ऊपर कोई भी परम सत्य नहीं है। कृष्ण ही क्या है, परम सत्य हैं। ये स्टेटमेंट किसी ने भी किसी शास्त्र में नहीं दी कि मेरे से ऊपर बढ़ के कोई नहीं है। कोई भी शास्त्र आप उठा लीजिए, है ना, जीसस क्राइस्ट बाइबल में क्या कहते हैं, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूँ, है ना। बाकी जो मसीह आते हैं वो क्या कहते हैं, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड, भगवान के द्वारा भेजा गया दूत हूँ या संदेश वाहक हूँ, है ना। बाकी जितने देवी देवता हैं वो भी सब क्या कहते हैं, हम भगवान के सेवक हैं। केवल भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में डिक्लेयर किया है कि मेरे ऊपर मुझसे बढ़ के और कोई नहीं है। और बाकी शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन आता है। जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में कोट कर रहे हैं ब्रह्म संहिता को। ब्रह्म संहिता किन्होंने लिखी है, ब्रह्मा जी, इसलिए नाम है ब्रह्म संहिता, है ना। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम ईश्वर कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। ईश्वर तो बहुत हैं, ईश्वर शब्द का अर्थ होता है कंट्रोलर, नियंता, है ना। हम भी कुछ मात्रा में ईश्वर हैं, है कि नहीं। मैं इस माइक को उठा के यहाँ रख सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ इसको, है ना, फ़ोन को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो हम भी क्या हैं, ईश्वर हैं। हमने भी छोटे छोटे एरोप्लेन बनाए हैं हवा में उड़ने के लिए, सैटेलाइट्स बनाई हैं। तो कुछ नियंत्रण की शक्ति तो हमारे अंदर भी है, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, तो उनके गुण कुछ मात्रा में हमारे अंदर भी हैं, है ना। तो कुछ मात्रा में तो हम ईश्वर हैं। ऊपर कहते थे हम कौन है, टाइनी ईश्वर, छोटे, है ना। पर परम ईश्वर कौन है, भगवान श्री कृष्ण, है ना। हम छोटा सा एरोप्लेन बना सकते हैं, पर भगवान ने बड़े बड़े ग्रह बनाए हैं, है ना। रूपा कहते थे कि साइंटिस्ट लोग जो ये दावा करते हैं कि हम भगवान हैं या भगवान है ही नहीं, तो बुआ कहते थे उनको चैलेंज करो कि मच्छर जितनी छोटी मशीन बना के दिखाएं, मच्छर जितना एरोप्लेन बना के दिखाएं, है ना। और
मतलब बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, हम देखते हैं जो हवा में उड़ते हैं, बच्चे से छोटे भी होते हैं, है ना, उससे माइक्रोस्कोप से माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, वो हवा में उड़ते हैं, उनके पंख होते हैं, है ना। रूपा कहते हैं साइंटिस्टों को बुलाओ और उनको बोलो कि इनकी बॉडी में से चीर फाड़ करके हृदय को दिखाएं कहाँ पे है ना, वही नहीं दिख रहे तो है ना। पेपर के अंदर देखा ना आपने, बहुत छोटे इंसेक्ट होते हैं, पेपर इंसेक्ट बोलते हैं इसको, है ना। उसमें से काट के आप दिखाइए उसका हृदय कहाँ पे है ना। पर उसके अंदर हृदय भी है, उसके अंदर ब्लड भी है, तभी तो चल रहा है वो, क्योंकि उसके अंदर आत्मा है ना। तो भगवान क्या है, अनोर अनियान महतो महीयान, बड़े से बड़े भी हैं और छोटे से छोटे भी हैं। बड़े से बड़ी चीज़ भी बना सकते हैं, छोटे से छोटी चीज़ भी बना सकते हैं, है ना। तो ये भगवान की भगवत्ता है ना। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, देयर इज़ नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी, मुझसे बढ़ के कोई परम सत्य नहीं है। तो इसी आस्पेक्ट को प्रभुपाद इस तात्पर्य में फर्स्ट पैराग्राफ में इसी का वर्णन कर रहे हैं ना। पहली बात हमें समझनी चाहिए कि परम सत्य निराकार नहीं है। सबसे पहले तो ये समझें कि परम सत्य क्या नहीं है, निराकार नहीं है, परम सत्य का भी आकार है ना। तो इसकी पुष्टि तो अलग अलग जगह पे होती है। प्रभुपाद जी इसी श्लोक में इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि भगवद गीता में हर पग पग पे भगवान बताते हैं कि परम सत्य एक व्यक्ति हैं, और इस श्लोक में भी ये दावा कर रहे हैं कि परम सत्य एक व्यक्ति है। सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह का मतलब क्या बोलते हैं, विग्रह का मतलब रूप, विग्रह मतलब रूप, है ना। तो भगवान का रूप कैसा है, सच चिद आनंद, है ना, शाश्वत है, ज्ञानमय है और पूर्ण आनंद में है, सच चिद और आनंद, है ना। तो भगवान एक साकार व्यक्ति है, भगवान कोई निराकार रोशनी नहीं है। तो ऐसे कुछ दार्शनिक होते हैं जो ये कहते हैं कि परम सत्य का तो कोई भी रूप नहीं है। परम सत्य क्या है, अरूप है, निराकार है ना। एक बार दिसंबर के महीने में, काफ़ी साल हो गए, 3-4 साल हो गए, तो हम भगवद गीता बांटने के लिए गए थे किसी घर के अंदर। कर लें कोई बात नहीं, बैठी कर लेंगे, समझदार हूँ, ले लेंगे अपने आप। तो 1-2 महीने पहले आपको याद होगा ना, प्रभुपाद जी के शिष्य आए थे वाइट ड्रेस में गृहस्थ आश्रम में, उनके साथ ही गए थे हम, 3-4 साल पुरानी बात है। तो एक घर में हम जाते हैं, तो वो जो लोग थे किसी संस्था से जुड़े हुए थे जो इस बात को मानती थी कि परम सत्य का कोई साकार रूप नहीं है। तो उनको बड़ा समझाया मैंने भगवद गीता लेने के लिए, माने ही नहीं। तो थोड़ा सा वैसे फ्रेंडशिप टाइप की हमने बात की ना। फिर वो हमें ना अपने मेडिटेशन रूम में लेके गए तो उस रूम में देखा कि एक वो लैमिनेशन लगी हुई थी, उसके नीचे से रोशनी निकल रही थी, ऐसे रोशनी लगाई हुई थी। तो कहते कि हम इस बैठ के यहाँ पे इस रोशनी पे ध्यान लगाते हैं। तो कहते कि रोशनी कौन है, कहते रोशनी मेरे पिताजी हैं। फादर बोल के बुलाते हैं कि रोशनी मेरे पिताजी हैं। तो वो जी कहते कि ये आपका मेडिटेशन रूम है, कहते नहीं मेरा फादर का रूम है। तो कहते फादर कौन है, कहते रोशनी फादर है ना। तो रोशनी को क्या मानते हैं, परम सत्य, कि यही रोशनी ही क्या है, परम सत्य है ना। सबके पास आकार है पर आपके पास आकार नहीं है ना। मेरा आकार है, सबका आकार है, पर परम सत्य का आकार नहीं है। यहाँ आ जाइए माता, यहाँ। तो इस प्रकार से वर्णन किया जाता है कि परम सत्य क्या है, क्या है परम सत्य, साकार रूप है, निराकार नहीं है ना। इस संसार में कोई ऐसी वस्तु है, जीवित वस्तु जिसका कोई आकार नहीं है, बताइए, सोच के बताइए, कोई ऐसी जीवित वस्तु हो जिसका कोई आकार ना हो। बताइए, सोचिए, जीवित वस्तु
जिसका कोई आकार ना हो, सोच के बताइए। सोच पाए कोई? तो इस संसार में कोई ऐसी वस्तु मिलती नहीं है जिसका आकार ना हो, पर हम लोग ये मान लेते हैं कि परम सत्य का आकार नहीं है कि नहीं मूर्खता? जो सबको बनाने वाला है उसका आकार नहीं है, उसके पास शरीर ही नहीं है ना। तो इस चीज़ का प्रभुपाद यहाँ पे खंडन कर रहे हैं कि भगवान का परम सत्य का आकार है। और ऐसे लोग कई बार शास्त्रों की स्टेटमेंट्स को भी उल्टा पुल्टा कर लेते हैं ये साबित करने के लिए कि परम सत्य का आकार नहीं है। तो ऐसी कोई एक स्टेटमेंट प्रभुपाद यहाँ कोट कर रहे हैं, पढ़िए इसमें। तो यहाँ पे वर्ड आया है ततो यद उत्तरतरम तद अरूपम अनामयम। देखा आपने, फर्स्ट पैराग्राफ के बीच में ही है, श्वेताश्वतर उपनिषद 3.10 है ना। तो यहाँ पे वर्ड है ना अरूपम, ततो यद उत्तरतरम तद अरूपम अनामयम। दिखा है ना। अब यह अरूपम शब्द है, तो कुछ लोग इस अरूपम शब्द को इस तरह से मानते हैं कि रूपम का मतलब क्या है कि भगवान का कोई रूप नहीं है ना। पर इसका वास्तविकता में अर्थ क्या है कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है। क्या नहीं है? भौतिक रूप नहीं, हमारी तरह रूप नहीं है। रूप है पर वो क्या है? आध्यात्मिक है। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? भगवान का रूप कैसा है? आध्यात्मिक है। हमारा रूप कैसा है? भौतिक है। इसलिए उसमें परिवर्तन होता है ना। बचपन में छोटे थे, फिर युवावस्था में आते हैं, फिर बुढ़ापे में आते हैं, फिर मृत्यु होती है। भगवान के साथ ऐसा होता है? भगवान की उम्र एक ही एज में रहती है, 16 वर्ष की, उसके आगे नहीं बढ़ती है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है ना। तो पहला पॉइंट हमें समझना है कि परम सत्य क्या है? साकार है, निराकार है? साकार है, निराकार नहीं है ना। दूसरा क्या समझना है हमें? परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। परम सत्य साकार है और परम सत्य हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण है। इसकी पुष्टि अलग अलग शास्त्रों में हुई है और दो हमने पढ़े हैं, एक भगवद गीता और ब्रह्म संहिता, जो प्रभुपाद ने यहाँ पे उद्धृत किया है। क्लियर है? अब नेक्स्ट पढ़िए। श्लोक से पढ़ना, श्लोक से। तो आगे ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम हैं। वे सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्मतम हैं और महानतम से महानतर हैं। वे मूक वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। तो इसी से प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य को कंक्लूड किया है कि हम इस बात को समझें कि परम सत्य एक साकार रूप है और दूसरा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य है। तो परम सत्य का अर्थ क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ। परम सत्य का मतलब क्या है? सबसे बड़ा सत्य है। वेरी नाइस। जिसको धुलाया नहीं जा सकता। और श्रीमद् भागवतम में बताया गया है जन्मादि अस्य यतः, मतलब जिससे हर चीज़ की उत्पत्ति हुई है ना। अब जिससे हर चीज़ की उत्पत्ति हुई है, उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसके अंदर ना हो। समझ रहे हो?
जैसे घर का कोई मुखिया है ना, उसने पूरे घर को बनाया है ना। मान लीजिए उसने अपने पुत्र को 100 रुपये दिए, तो कोई आगे कहेगी इसके पास 10 रुपये नहीं है पिताजी के पास, तो ऐसा हो सकता है? हो सकता है ऐसा? सब कुछ देने वाला ही वही है, तो उसके पास 10 रुपये की कमी कैसे हो सकती है ना। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं या परम सत्य हैं जिनसे हर चीज़ का विस्तार हुआ है, तो उनके पास किसी चीज़ की कमी कैसे हो सकती है? तो अगर हम ये कहें कि उनके पास साकार रूप नहीं है, तो हम क्या कह रहे हैं कि उनके पास क्या है? साकार रूप की कमी है। मतलब ऐसा कुछ है जो उनके पास नहीं है, तो ऐसा हो सकता है ना। तो ये तो तर्क यहीं पे खंडित हो जाता है ना। तो इसीलिए बताया जाता है कि परम सत्य को जानने की 3 अवस्थाएं होती हैं। परम सत्य निराकार भी है और परम सत्य साकार भी है ना। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, वदंती तत् तत्वविदस् तत्वम यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, कि परम सत्य को हम 3 स्तरों पे जान सकते हैं। सबसे पहला स्तर क्या है? निराकार ब्रह्म, जिसको हम ब्रह्म ज्योति समझते हैं, ब्रह्म ज्योति के नाम से जानते हैं, है ना। और ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की कांति है, रोशनी है ना। भगवान गोलोक वृंदावन में है तो उनके दिव्य शरीर से कांति निकलती है। भगवान के शरीर का रंग क्या है? नील श्याम वर्ण है ना। तो इसलिए ब्रह्म ज्योति भी नीले रंग की है, उनके शरीर से निकली है ना। तो ब्रह्म ज्योति को बोलते हैं निराकार ब्रह्म। ज्योति है, उसका आकार नहीं है, पर क्योंकि भगवान की ही शक्ति है इसलिए भगवान से अभिन्न है। तो जो लोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्मलीन शब्द सुना होगा ना, ब्रह्मलीन, है ना, तो वो लोग इस ब्रह्म ज्योति में जाके लीन हो जाते हैं, है ना। और भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करते, जैसे लीन हो जाते हैं, जैसे हवा में लटका हुआ व्यक्ति है। इसलिए ज़्यादा समय तक वहाँ पे रह भी नहीं पाते हैं, दोबारा फिर लौट के भौतिक जगत में आना पड़ता है कि वहाँ कुछ करने को है ही नहीं, वहाँ पे आनंद है ही नहीं, कि भगवान की सेवा नहीं है ना। ये है परम सत्य को जानने का सबसे पहला स्तर, जिसको बोलते हैं निराकार ब्रह्म, है ना। इसके बाद दूसरा स्तर है परमात्मा। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परमात्मा का अर्थ क्या है? कि भगवान हर जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। हम सबके हृदय में कौन है? एक आत्मा है और एक परमात्मा है। एक हम खुद हैं आत्मा, और साथ में कौन है दूसरे? परमात्मा, जो कि भगवान श्री कृष्ण के अंश के अंश के अंश हैं। समझे? भगवान के विस्तार के विस्तार के विस्तार हैं, स्वयं भगवान नहीं है। उनको बोलते हैं परमात्मा, जो कि हर जीवात्मा के शरीर में उसके साथ रहते हैं, चाहे वो कीट पतंगा ही क्यों ना हो, क्योंकि पशु ही क्यों ना हो, पक्षी ही क्यों ना हो, हर किसी के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान। तो इसीलिए जो ज्ञानी व्यक्ति होता है सभी को एक दृष्टि से देखता है, वो शरीरों के स्तर पे नहीं देखता, वो आत्मा के स्तर पे देखता है कि शरीर सबका अलग अलग हो सकता है, पर अंदर सबके वही आत्मा है और वही परमात्मा है ना। तो ये है परम सत्य को जानने का दूसरा स्तर। तीसरा स्तर है स्वयं भगवान, जो कि भगवान श्री कृष्ण है। ये तीसरा स्तर है, ये टॉप मोस्ट है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मता परत्रम नान्य, मेरे ऊपर और कुछ नहीं है ना। ये सबसे टॉप मोस्ट स्तर है भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण को परम सत्य के रूप में जानना। जिस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति हो जाती है, उसको नीचे वाली 2 अनुभूतियाँ अपने आप हो जाती हैं, परमात्मा की और ब्रह्म ज्योति की। इसलिए पूर्ण अनुभूति है ना। और जिसको ब्रह्म ज्योति तक की अनुभूति है, उसको ऊपर की अनुभूतियाँ नहीं हैं, उसको केवल उतना ही ज्ञान है। इसलिए वो कहता है कि परम सत्य कौन है? निराकार है, क्योंकि उसके आगे बड़ा नहीं है वो। ये छोटा बच्चा होता है ना, कभी आकाश में एरोप्लेन उड़ता हुआ देखता है तो क्या कहता है वो? अपने आप चल रहा है, क्योंकि अपनी आंखों से वो पायलट को नहीं देख पाता है ना। उसको लगता है कि अपने आप हवा में चल रहा है, पर जब वो बड़ा हो जाता है, जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है, तो समझता है कि उसको चलाने वाला भी कोई व्यक्ति है। समझ रहे?
तो इसलिए जो आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत में है, बिगिनिंग में है, तो ये समझते हैं कि जगत को चलाने वाला कोई नहीं है, अपने आप चल रहा है, और परम सत्य क्या है? निराकार है। पर जब वो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत होता है, आगे बढ़ता है, तो वो समझ पाता है वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत जन्मों के बाद उसको ये ज्ञान होता है कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है, और जो इस निष्कर्ष से पहुंचता है सा महात्मा सुदुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ वो महात्मा है। समझे? तो ये सब चीज़ें प्रभुपाद ने यहाँ पे तात्पर्य में बताई हैं। अगर अभी किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो उस क्वेश्चन का आज की चर्चा से क्या संबंध है? वो तो उदाहरण दी थी मैंने। उदाहरण किस लिए होती है? किसी तथ्य को समझाने के लिए होते हैं। हम उदाहरण को ही पकड़ लें। इसमें एक शब्द आया चाय, कॉफी और सुर्खी, वो क्या चीज़ है? तंबाकू लिखा हुआ इंग्लिश में। अच्छा, तंबाकू। तंबाकू नशीला पदार्थ होता है ना। और कोई प्रश्न है किन्हीं का? आपने बोला इसको ये ज्ञान हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य है, वो बहुत ही दुर्लभ होता है। अब हमने तो विश्वास किया, अब तो निराकार भी नहीं है, मानते भगवान श्री कृष्ण है, अस्तित्व है, तो हम फिर इसके इतना दुर्लभ भी नहीं है, इतना ज्ञान भी नहीं है हमें, तो हम कहते हैं मतलब कहाँ पे कि भगवान श्री कृष्ण है, कितना विश्वास। तो कृष्ण भक्त तो दुर्लभ ही होता है ना। रेवाड़ी में कितने लोग हैं, उनमें कितने लोग यहाँ आते हैं? रेशो निकाल के देखिए आप, समझे? तो भगवद गीता के 7th चैप्टर के 3rd श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, मनुष्या नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है। हजारों लाखों में कोई एक व्यक्ति होता है जो कि आध्यात्मिक पद पे चल के सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। लाखों में कोई एक होता है जो चाहता है ना। तो ऐसे लाख और इकट्ठे कर लीजिए जो चाहते हैं, उनमें से कोई एक है जो भगवान श्री कृष्ण को तत्व से समझ सकता है ना। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वता। ऐसे लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति है जो भगवान श्री कृष्ण को तत्व से समझ सकता है। यही परम पुरुषोत्तम भगवान है, इन्हीं की भक्ति मुझे करनी चाहिए, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। यहाँ तक पहुँचने के लिए भी क्या लग जाता है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत से जन्म बीत जाते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के बाद जो वास्तविकता में ज्ञानी है वो भगवान श्री कृष्ण को शरणागत होता है। इस निष्कर्ष से पहुँचता है वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ ही वासुदेव है। सा महात्मा सुदुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति है, ऐसा भगवान बता रहे हैं, है ना। तो जब तक किसी भक्त की कृपा नहीं होती है तब तक हम भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते, है ना। या तो किसी के पास पिछले जन्मों की सुकृति है, जिसको बोलते हैं भक्ति उन्मुख सुकृति या अज्ञात सुकृति बोलते हैं, तब वो भक्ति में प्रवेश करता है। या फिर अगर किसी के ऊपर किसी शुद्ध भक्त की कृपा हो जाए तो वो भक्ति में प्रवेश करता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। एक सवाल है, आज के विषय से अलग है बट इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ, पहले हम आज का विषय कवर कर लें, उसके बाद बाकी सवाल हैं, वरना फिर हम डाइवर्ट हो जाते हैं, मेन टॉपिक इधर हो जाता है। कोई और प्रश्न है कि नहीं भक्त का? श्वेताश्वतर उपनिषद है, ऐसे 108 उपनिषद हैं। हाँ, तो कुछ कुछ उपनिषद प्रभुपाद जी कोट करते हैं। मुंडक उपनिषद का भी कोट करते हैं, कट उपनिषद कोट करते हैं,
ईशोपनिषद, उसको तो भगवान ने ट्रांसलेट भी किया है। ये श्वेताश्वतर उपनिषद है, इसको भी गुरु जी काफ़ी कोट करते हैं। उपनिषद मतलब वेद वाक्य, वेद वाक्य, वेदास का पाठ है। हाँ, वेदास का ही पाठ है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम श्रीमद् भागवतम के प्रमाण को नहीं मानते या भगवद गीता के प्रमाण को नहीं मानते, ये तो महाभारत का हिस्सा है, इतिहास का हिस्सा है। तो उनको तथ्य प्रस्तुत करने के लिए उनको वेदास का वो कोटेशन देना होता है, इसलिए वो बाजी बहुत बार इनको कोट करते हैं प्रमाणिकता को स्थापित करने के लिए। पर हमारे लिए तो भगवद्गीता भागवतम ही काफ़ी है प्रमाण को जानने के लिए, पर बाकी लोगों के लिए उनको वेदास की, ताकि वो ये ना कहें कि आपका वेदास में इसकी चीज़ का वर्णन नहीं, इसलिए वेदास को कोट किया जाता है। जो भी है, निराकारवादी हैं, नास्तिक हैं, मायावादी हैं, हर चीज़ के लिए, बौद्ध हैं, वो सब हैं, शून्यवादी हैं, निर्विशेषवादी हैं। 5000 साल पहले द्वापर था, उसके बाद तो साकार रूप में थी, भगवान विष्णु साकार रूप में थे, अब निराकार रूप में। क्या बोल रहे हैं सर, धीरे धीरे बोलिए। ये कह रहे हैं कि द्वापर में भगवान साकार रूप में थे, वो खुद अवतरित हुए थे, बट अभी वो निराकार रूप में है। ये किसने बताया आपको? वैसे साकार रूप में नहीं दिखाई देता, तो इसलिए। हाँ, तो दिखाई नहीं देते इसका मतलब थोड़ा कि उनका साकार रूप नहीं है। वैसे वो गीता में निराकार रूप दिखाया जाता है, कुछ मेरे अंदर ही है। गीता में उन्होंने साकार रूप दिखाया था। हाँ, तो दिखाया था, यूनिवर्सल फॉर्म दिखाई थी, वो विराट रूप दिखाया था। तो अगर कोई चीज़ हमारी आंखों के सामने नहीं है, इसका मतलब थोड़ा कि उसका अस्तित्व नहीं है। रात को हमें सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब थोड़ा कि सूर्य नहीं है। सूर्य है पर किसी और देश में है ना। तो भगवान अभी भी हैं, किसी और जगत में अपनी लीला कर रहे हैं, है ना। और अपने धाम में तो हैं ही भगवान, गोलोक वृंदावन में, है ना। तो ये नहीं है कि द्वापर युग में भगवान का साकार रूप था, अभी भगवान का साकार रूप नहीं, ऐसा नहीं। हमारे सामने नहीं है रूप, कहीं है, किसी और ब्रह्मांड में है, ये लीला चल रही है। अलग अलग जैसे वो द्वापर का युग भी होता है वहाँ, सब कुछ अलग, हर ब्रह्मांड का अलग सिस्टम है, हर ब्रह्मांड का अलग सिस्टम। जैसे हर कंट्री का अलग सिस्टम है, ऐसे ही हर ब्रह्मांड का अलग सिस्टम। हर ब्रह्मांड में अलग ब्रह्मा जी होते हैं, जितना बड़ा ब्रह्मांड होता है उतने उनके ज़्यादा सर होते हैं। पूरा वहाँ पे अलग इंद्र होंगे, सब कुछ मैनेजमेंट पूरा अलग है। इस तरह से हर अलग अलग ब्रह्मांड में भगवान जाते हैं। हर युग सभी युग होते हैं, चारों युग चलते हैं। ठीक है, कोई और प्रश्न की नहीं का? जैसे मतलब इसमें नियम है कि लहसुन प्याज और कुछ ये सब नहीं खाना, नॉनवेज वगैरह जो भी सिस्टम है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे इंसान काम भी कर रहा है, जॉब पे भी जा रहा है, और बाई चांस उसकी हेल्थ बहुत इश्यूज आ गए, तो डॉक्टर उसको एडवाइस देते हैं और मेडिसिन के रूप में भी इनडायरेक्टली वो कंज्यूम करता है, तो वो चीज़ मैं पूछना चाह रही हूँ कि उसका क्या होता है? तो उसके बहुत सब्स्टिट्यूट भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अनियन गार्लिक के बिना वो प्रोडक्ट, किसी इंग्रेडिएंट किसी और चीज़ में नहीं प्राप्त हो सकता, ऐसा नहीं है। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, इंग्लिश दवाई दे देता है, उसमें हमें नहीं पता कि उसमें क्या चीज़ है, लेकिन हम ले लेते हैं इनडायरेक्टली, फिश ऑयल कैप्सूल हो या कुछ भी ऐसा, तो फिर हमें क्या पाप नहीं लगता? तो एक तरीका तो होता है कि सबसे पहले तो कैप्सूल्स के ऊपर रेड और ग्रीन बना होता है। रेड मतलब जिसके अंदर मीट प्रोडक्ट्स होते हैं, जेलेटिन हो गया, वो सब ये मीट प्रोडक्ट्स हैं, है ना। तो हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट होता है। हम भी जाते हैं तो हमें देखते हैं, डॉक्टर को बताते हैं, तो हमें सब्स्टिट्यूट दूसरा मेडिसिन देते हैं, तो उसको ले सकते हैं। अदरवाइज बेस्ट है कि आयुर्वेद की तरफ जाएं, उसमें तो सभी वही है, सात्विक है। एलोपैथी तो भी मॉडर्न आविष्कार है। ये आयुर्वेदिक लॉन्ग टर्म चलता है, और ये है इंग्लिश जो इलाज है वो इंस्टेंट। ये तो चलो फिर अलग टॉपिक हो जाएगा।
जड़ से तो नॉर्मली एलोपैथी व आयुर्वेदिक लोग प्रेफर करते हैं ना। दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं ये है।